हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर हम करने वाले हैं भाई बेसिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 2। तो कुछ और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हम आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं उनको आप ये बोल सकते हो कि वो भाई टू थीटा आइडेंटिटीज़ है। टू थीटा में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन टू थीटा की वैल्यू मैंने सामने लिखी हुई है। सिमिलरली कोस टू थीटा, टेन टू थीटा, ये सब हम करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये आए कैसे, ये आपको आगे जो अपना बेसिक आइडेंटिटीज का पार्ट 3 है उसके अंदर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यहां पर आपने क्या करना है, जो भी मैं आपको आइडेंटिटीज बताऊंगा वो सारी आपने याद कर लेनी है, आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है, ये आपको बस याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास है भाई कोस टू थीटा। तो कोस टू थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे यहाँ से, तो इसकी एक और फॉर्म आपके सामने निकल कर आएगी, वो होएगी टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। रख के देख लो। और अगर इस आइडेंटिटी से आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो इसकी एक और फॉर्म यहाँ पर निकल कर आएगी, वो हो जाएगी जी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साइन टू थीटा को भी हम और फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास बतेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़े हैं, हर एक के रूप में हम एक चीज को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साइन टू थीटा की सिर्फ यही वैल्यू इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और कोस टू थीटा को यहाँ पर इन सारी फॉर्म्स में यूज किया जाता है आपके एग्जाम के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट इज टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई। और साइन की एक और फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, ऐसे तो कोस की भी और फॉर्म है, लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ यही फॉर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। साइन की एक और फॉर्म ये है, अगर आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इन आइडेंटिटीज को याद कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं इनको यूज करने वाला हूं, तो आपकी फिंगर टिप्स पर ये होनी चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं कि साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, टेन टू थीटा, इनके हो सकता है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए, कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो सिर्फ कोस टू थीटा की नॉलेज पर बेस्ड है, ठीक है। इन चीजों का यूज दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में डेफिनेटली होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो सिर्फ कोस टू थीटा के आते हैं सबसे ज्यादा। उसके अलावा साइन टू थीटा और टेन टू थीटा के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम कोस टू थीटा के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो इनका यूज है वो जो अपना अगला बेसिक आइडेंटिटीज का पार्ट है उसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसकी तीनों फॉर्म्स को फिंगर्स पर रख लो अभी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक बार इस टू को तो उस साइड भेज दो, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। और ये जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है जी कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1/2। और कोस कितने डिग्री पर 1/2 देता है, कोस देता है भाई कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। यानी कि यहाँ पर ये मत सोचना, कभी कभी कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और मुझे टू थीटा के बारे में नहीं पता। टू थीटा क्या है, देखो भाई यहां पर चाहे टू थीटा हो, थ्री थीटा हो या 10 थीटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोस को अगर 1/2 वैल्यू देनी है तो उसके आगे जो भी एंगल होगा, वो जो भी एंगल होगा कुछ भी हो, उसे 60 डिग्री होना पड़ेगा। यानी कि कोस के आगे ये जो भी चीज लिखी हुई है वो 60 डिग्री है। लेकिन यहां पर क्या लिखी हुई है, यहां पर लिखी हुई है टू थीटा, यानी कि टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है कोट थीटा। तो कोट 30 डिग्री क्या होगा, कोट 30 डिग्री हो जाएगा जी √3, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है मेरे भाई। अब ये बताओ जरा, तो भाई यहां पर एग्जामिनर ने ये चीज आपको बता रखी है और ये चीज आपसे पूछी है। तो देखो जो चीज उसने बता रखी है उसको आप ऐसे देख पा रहे हो कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे देख पा रहे हो।
और अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर ये आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये चीज़ एग्जामिनर ने बता रखी है। और यहाँ पर ये जो चीज़ आ गई है, इस चीज़ की वैल्यू होती है जी 1, ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये चीज़ गायब हो गई। तो एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भाई ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू 2/3 है। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है ये इसकी वैल्यू। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो चीज़ एग्जामिनर ने पूछी है ये होता है cos 2 थीटा, और यहाँ पर नीचे जो चीज़ एग्जामिनर ने बताई है कि इसकी वैल्यू 2/3 है, ये भी cos 2 थीटा। ये दोनों cos 2 थीटा की फॉर्म है, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, एक ही चीज़ के रूप हैं। अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 2/3। तो देखो cos 2 थीटा की सारी फॉर्म्स का इस्तेमाल करता है एग्जामिनर। तो ये क्वेश्चन देखो, जो पहला क्वेश्चन है उससे अलग साल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है भाई वही पिछले क्वेश्चन की तरह फॉर्म है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म को, तो यहाँ पर मेरे पास फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह क्या आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब आपको लिखने की जरूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग गया कि भाई ये जो आएगा इस फॉर्म के अंदर वो तो 1 हो गया, यानी कि इस चीज की वैल्यू 2/3 है। और ये जो चीज है ये cos 2 थीटा की फॉर्म है, और जो चीज एग्जामिनर ने पूछी है वो भी cos 2 थीटा के बराबर है, cos 2 थीटा की फॉर्म है। अगर ये 2/3 के बराबर है तो ये भी 2/3 के बराबर होगा। दोनों ही cos 2 थीटा के अलग अलग रूप हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। अब ये बताओ जरा, तो भाई जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा मुझे पता लगा कि वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस को हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भाई cos 2 थीटा का यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो, तो ऊपर साइन थीटा दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन ले ले, ठीक है, कॉमन ले लिया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो है, नीचे कोस थीटा दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो नीचे कोस थीटा कॉमन ले लें, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और यहां पर अब आप देखोगे कि ये वाली जो चीज है, ये वाली और ये वाली जो चीज है, ये दोनों कोस 2 थीटा की फॉर्म है, यानी कि दोनों एक ही बात है। इन दोनों को कोस 2 थीटा लिख के कट कर लो, या फिर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि दोनों कोस 2 थीटा की फॉर्म है, तो इनको मैंने काट दिया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है। और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हम वैल्यूज पुट करके भी कर सकते थे, आप कर सकते हो वैल्यूज पुट। तो भाई फिर से हमारे पास वेरिएबल टू कांस्टेंट का क्वेश्चन आ गया। पिछला तो वेरिएबल टू वेरिएबल था, फिर भी ये वेरिएबल टू कांस्टेंट है, तो हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर आएगा, बस नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू पुट मत करिएगा। तो चलिए भाई, लेकिन इसको हम दूसरे वे से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, ऊपर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो अंदर बच गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे मैंने कोस स्क्वायर थीटा लिया, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये और ये दोनों कोस 2 थीटा की फॉर्म है, दोनों की दोनों, ठीक है, ये वाली और ये वाली कोस 2 थीटा। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों को कोस 2 थीटा के इक्वल मैं रख सकता हूँ और काट सकता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, ये होता है जी टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब ये देखो भाई, एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब एक वेरिएबल दिया है और इसका जो आंसर है वो भी वेरिएबल की फॉर्म में है, तो वेरिएबल टू वेरिएबल की फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करके डेफिनेटली निकाल सकते हैं। बस ऑप्शंस का ध्यान रखेंगे कि सेम वैल्यू ना आ जाए, जो ऑप्शन हम रखेंगे, जो भी हम वैल्यू रखेंगे एक ही उसके अकॉर्डिंग। बाकी अब नॉर्मली करते हैं इसको। तो देखो
सबसे पहले यहाँ पर है साइन ए इंटू कोस ए, और आगे टेन ए को मैं लिख सकता हूँ जी साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, माइनस कोट ए को मैं लिख सकता हूँ कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट यानी कि साइन स्क्वायर ए, और इसका प्रोडक्ट यानी कि माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन ए कोस ए, तो ये डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताऊं कि मतलब ये स्टेप जब लिखा उसके बाद एग्जाम में ये स्टेप लिखते नहीं है, यहीं पर देख लेते हैं कि भाई साइन ए कोस ए आएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, और साइन ए कोस ए कट जाएगा, और ये बच क्या जाएगा, बच जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। मतलब एग्जाम में ऐसे मतलब हमें राइटिंग के मार्क्स तो मिलते नहीं है ना, तो एग्जाम में ये स्टेप्स यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में काफ़ी स्टेप्स कम होते हैं, जितने स्टेप्स हम अवॉइड कर सकते हैं शांति से वो सारे हम अवॉइड करते हैं। ये ओबियस सी बात है क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है। तो देखो यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या आया, इसका कंक्लूजन ये आया कि हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीज़ हमारे पास बची है, जो कोस 2 थीटा होता है उसके अंदर जो साइन होता है, कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके अंदर कोस माइनस साइन होता है, यहाँ पर साइन माइनस कोस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा ही तो है, मतलब कि इसका नेगेटिव ही तो है, यानी कि माइनस कोस 2 थीटा है। ये कोस 2 थीटा का जो भी फॉर्मूला होता है उसका उल्टा है, -1 से मल्टीप्लाइड है, तो यानी कि माइनस कोस 2 थीटा है। तो कोस 2 थीटा के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई करोगे वही फॉर्म आएगी। इसके लिए हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। मैं ये बस चीज़ ढूंढ रहा हूँ कहीं पर ये मिल जाए। नॉर्मली क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, कहीं पर मेरे को ये मिल जाए, उसका उल्टा जो नॉर्मल होता है उसका उल्टा, क्योंकि नेगेटिव है, तो ये चीज़ मेरे को मिल गई, बस यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है तो भाई अब ये बताओ जरा, तो फिर से जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो वेरिएबल टू वेरिएबल है, तो फिर से इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं अपना, जैसे भी हम सोल्व करना चाहें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाना चाहूँगा, बिकॉज ऑप्शन के अंदर ये 2 थीटा और 2 थीटा आ गया, क्योंकि मैंने आपको थीटा बाई 2 वाले क्वेश्चन करवाए थे कि भाई साइन थीटा बाई 2 हो तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई थीटा को 45 मत मान लेना। ठीक है, ट्राई करना कि थीटा को आप 90 मानो ताकि 90/2 आप निकाल पाओ, ट्राई करो कि थीटा को आप 60 मानो ताकि 60/2 निकाल पाओ। और सिमिलरली जब यहाँ पर 2 थीटा है तो थीटा को 60 मत मानना। 60 मानने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप 120 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल सकते हैं भाई, हम 120 की हर एक चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 240 की हर एक की, और आगे मैं ये आपको निकालनी भी बताऊंगा, लेकिन बिना वजह ऐसी वैल्यू क्यों बनाए जो हमें निकालनी पड़े, अलग से एक क्वेश्चन बन जाए हमारे लिए। ठीक है, तो जब ऐसे 2 थीटा की इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 30 मान लूंगा ताकि 30 दूनी 60, मेरे को 60 निकालने में कोई दिक्कत ना हो, 30 दूनी 60। तो यहाँ पे झटक से मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ कि वेरिएबल टू वेरिएबल है और नीचे मुझे लग रहा है कि 2 थीटा है, तो दिमाग में क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 30 मान लेते हैं। तो देखो एक बार ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, फिर वैसे भी करके दिखा दूंगा दूसरे वे से। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखते ही एटलीस्ट आपको इतना तो पता है ना कि कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस 30 क्या होएगा, कोस 30 हो जाएगा जी √3/2 यानी कि 3/4 उसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट 30 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 4। ठीक है, साइन 30 का उल्टा होता है। देन उसके बाद हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट 30 वो होता है √3 का स्क्वायर 3 इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखते ही आपको दिमाग में आया सीकेंट स्क्वायर थीटा, अगर दिमाग में नहीं आएगा तो भी हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, तो बिना वजह जब दिमाग में हमें ये आइडेंटिटीज याद ही है तो यूज कर लो, एक में क्यों जोड़े कोई चीज़। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, सीकेंट 30 क्या होता है, सीकेंट 30 हो जाएगा जी अपना कोस 30 का उल्टा यानी कि 2/√3 हो जाएगा, तो यानी कि 4/3, और आगे है -1। तो देखो इस 4 से ये 4 गया, इस 3 से ये 3 गया, और इस 2 से ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास बचा क्या, हमारे पास बचा 3/2, और 3/2 -1 क्या होता है 1/2। तो ऊपर ये जो चीज़ आई है इसकी वैल्यू 1/2 हो गई अगर थीटा की वैल्यू 30 रखी।
तो अब कौन सा ऑप्शन हमें 1/2 देखेगा थीटा 30 रखने पर? तो देखो भाई, साइन 60, अगर थीटा की वैल्यू मैं 30 रखूंगा तो साइन 60 √3/2 नहीं, यहाँ पर ये तो स्क्वायर है, ये वाला नहीं होएगा। वैसे साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर है, नहीं होएगा। देन ये भी स्क्वायर है, नहीं होएगा। देन कोस 60 1/2 है, ये वाला आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो दूसरे वे से बताता हूँ। देखो भाई, ऊपर नॉर्मली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं कोस स्क्वायर थीटा देख पा रहा हूँ, जी हाँ। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख लो भाई। क्या करें अभी तो हमें पता ही नहीं ना, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम, तो उसको फॉलो करते हैं। अब ये जो कोट स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया। देन 1 + tan स्क्वायर थीटा को मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख पा रहा हूँ। अब देखो, अब इसके आगे सोल्व करने का कुछ है नहीं, तो भाई कोट और tan जो भी है उनको खोलते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ऊपर भेज दिया। अब देखो, अब कटेंगे कोस और सीकेंट, कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हमारे पास बचा क्या? यहाँ पर -1 मैं भूल गया, तो -1 लिखो। ठीक है, तो अब देखो, तो हमारे पास बचा क्या? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, जो कि क्या होता है? जो कि होता है कोस 2 थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा की एक फॉर्म है। तो भाई बस ये थोड़े से क्वेश्चन थे इस पार्ट के अंदर, बस आपको इन आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और जो बाकी की आइडेंटिटीज हैं sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, उसको हम आगे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 6 में।